नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक पटेल आज इस व्याख्यान में समाचार लेखन के तत्व या तरीकों के विषय में बताऊंगा। इस व्याख्यान के अंत में आप समझ पाएंगे या जान पाएंगे कि समाचार के लिए इन तत्वों को प्रयोग में लाने के बाद अच्छे समाचार लिखे जा सकते हैं। संवाददाता, संपादक या समाचार लेखक इन तत्वों को प्रयोग में लाकर ही अच्छे समाचार लिख सकते हैं। समाचार लेखन एक ऐसी लेखन विधा है जिसके लिए कवि या लेखक होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिसे प्रस्तुत करने में किसी बुद्धिमान व्यक्ति को सबसे अधिक संतोष हो, परंतु जिसके संपादन से ही उसकी व्यावसायिक कुशलता का पूरा पता चल जाए, वह समाचार अच्छे हैं। समाचार लेखन में बिना जाने और सीखे अच्छे और सटीक समाचार नहीं लिखे जा सकते। समाचार की भाषा सरल और शुद्ध होने के साथ साथ यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि समाचार लेखन एक तकनीकी विधा है, न कि कलात्मक, और इसीलिए कहा गया है कि समाचार लेखन कला साहित्य लेखन विधा से एकदम अलग है। साहित्य लेखन के तरीके या तत्व इस प्रकार है। साहित्य लेखन के लिए सबसे पहली बात यह ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है कि उसमें प्रवाहमयता हो। प्रवाहमयता समाचार का आवश्यक गुण है। कथा कथन की कला की तरह ही समाचार कथन की कला भी होता है। सीधे साधे समाचार के स्थान पर उसे कहानी का स्वरूप प्रदान करना ही कलाकारी है। इस विषय में एक अधिकारी विद्वान का कहना है कि कोई भी कथा सत्य प्रतीत होनी चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए, अच्छे ढंग से कही जानी चाहिए, संक्षिप्त और नई भी होनी चाहिए। जब कभी इन नियमों का उल्लंघन होगा तो बुद्धिमान मनुष्य उस समाचार को छोड़कर सो जाएगा, मूर्ख भले ही उसकी प्रशंसा करें। समाचार के लिए दूसरा आवश्यक तत्व है सत्यता। समाचार में कोई असत्य बात नहीं लिखी जानी चाहिए। सत्य, संपूर्ण सत्य और मात्र सत्य ही संवाददाता का ध्येय होना चाहिए। सत्य चाहे कितना भी कठोर हो, संवाददाता को उसे ऐसे ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए कि वह अप्रिय न लगे। सत्य कहो, परंतु इस प्रकार न कहो कि वह अप्रिय लगे। रोचकता समाचार लेखन का तीसरा गुण है। संवाददाता को ऐसा उपाय ढूंढ निकालना चाहिए कि उसके पाठक उसके समाचार में दिलचस्पी लें। समाचार लिखते समय उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को समाचार पत्र की एक प्रति खरीदने के लिए प्रेरित करें। उसे कठिन वाक्यों का या कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि समाचार रोचक लगे। संवाददाता को ब्यौरे इकट्ठा करने और उसे लिखने में कई घंटे लगते हैं। यदि समाचार को कोई न पढ़े तो मान लेना चाहिए कि उसने अपना समय नष्ट किया है। कोई समाचार पढ़े ही नहीं जाते तो उसका लिखना बेकार हो जाता है। इसीलिए समाचार लेखन नीरस और अरुचिकर न होना चाहिए। उसके बजाय उसमें रस तत्व का और रुचिकरता का होना आवश्यक गुण है। भाषागत सरलता
संवाददाता का भाषा पर अधिकार होना चाहिए। उसे आडंबरपूर्ण शैली से बचना चाहिए, क्योंकि उससे पाठक खींच उठते हैं। संवाददाता को सदैव इस बात का स्मरण होना चाहिए कि समाचार पत्र विद्वानों द्वारा ही नहीं पढ़े जाते, उसको साधारण लोग भी पढ़ा करते हैं। भाषा इतनी सरल होनी चाहिए कि उसे कोई भी सहज रूप से समझ ले। वाक्य छोटे और आकर्षक होने चाहिए। पत्रकारों को अपने समाचार पत्र के लिए लिखते समय अपनी विद्वता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। समाचार के लिए आकर्षक शैली का होना आवश्यक है, अर्थात आकर्षक शैली समाचार लेखन का पांचवा तत्व या गुण है। वे छोटे और स्पष्ट वाक्यों में लिखे जाने चाहिए। आज जीवन बहुत गतिशील हो गया है और लोगों को भागदौड़ और जल्दबाजी में समाचार पढ़ने होते हैं। इसीलिए समाचार का स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। समाचार लिखते समय संवाददाता को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि समाचार पाठकों को पसंद आए। समाचार आकर्षक होने चाहिए। समाचारों को सजीव होना चाहिए, जिससे कि वे पाठक को रुचिकर लगे। समाचार लेखन में अच्छा सूत्रपात का होना भी आवश्यक है। अनुभवी पत्रकारों का कथन है कि सूत्रपात में ही समाचार का सार सर्वस्व होना चाहिए, जिससे कि यदि शेष समाचार को काट भी दिया जाए तो भी समाचार अविकल बना रहे। समाचार के प्रत्येक दूसरे वाक्य से अतिरिक्त जानकारी मिलनी चाहिए। आज की प्रवृत्ति छोटे सूत्रपातों की है। औसत सूत्रपात 3 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। सामान्यतः इस सीमा के अंदर समाचार प्रभावोत्पादक ढंग से कहा जाना चाहिए। एक संपादक इस प्रकार कहता है कि औसत मनुष्य सूत्रपात का सारांश 20 शब्दों में बना देता है और मुख्य पंक्ति का लेखन उसे 10 शब्दों में या उससे भी कम शब्दों में रखता है। संवाददाता को सदैव विशेषतः समाचार का सूत्रपात करते समय घुमावदार उपवाक्यों से बचना चाहिए। अनुभवी संवाददाताओं की मान्यता है कि समाचार के सूत्रपात में क्या, कब, कहां, किसने, क्यों, कैसे आदि शब्दों का होना अत्यंत आवश्यक है। समाचार की 7वीं विशेषता, तत्व, गुण यह है कि वह वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। विभिन्न घटनाओं के समाचारों में संवाददाता की अपनी पसंद या नापसंद का पुट आ ही जाता है। उसे यथासंभव व्यक्तिगत पूर्वधारणाओं और भावावेगों से बचना चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए और मूलभूत सत्य पर ध्यान देना चाहिए। जागरूक संवाददाता को यह लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए कि समाचार वास्तविकता के निकट होने चाहिए या समाचार वास्तविकता के एकदम नजदीक हों। समाचार लेखक के लिए अन्वेषणात्मकता का होना अत्यंत आवश्यक है। अन्वेषणात्मक संवाद लेखन वह होता है जिसमें घटनाओं की गहराई में पहुंचना होता है और पता लगाना होता है कि घटना किन कारणों से हुई। सामान्य संवाददाता आवश्यक ब्यौरे इकट्ठा करता है और अन्वेषक संवाददाता कारणों को ज्ञात करता है, प्रवृत्तियों का पता लगाता है और तथ्यों की व्याख्या करता है। कभी कभी अन्वेषणात्मक संवाद लेखन के समाचारों को
समाज की किसी प्रथा के विरुद्ध किसी समाचार पत्र द्वारा चलाए जा रहे किसी आंदोलन में उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार के संवाद लेखनों में संवाददाता को पहले सभी तथ्य एकत्रित कर लेने चाहिए। वह अपने कार्यालय में यह आशा करते हुए निष्क्रिय नहीं बैठ सकता कि तथ्य उसके पास अपने आप आ जाएंगे। कल्पना से तथ्य नहीं निकाले जा सकते। चाहे कितना भी मंथन कर लिया जाए, तथ्यों को परिश्रम पूर्वक एकत्र करना पड़ता है। अन्वेषक संवाददाता की कसौटी यह है कि वह कितनी अच्छी तरह से तथ्यों को एकत्रित करता है और किस कुशलता से तथ्यों को समाचार के रूप में विकसित करता है, जिससे कि समाज को उसके महत्व से परिचित कराया जा सके। इस बात से समाचार में वह मानवीय अभिरुचि का परिचय किस हद तक दे सकता है, इसका पता चलता है। समाचार लेखन के लिए चित्रात्मकता का गुण होना महत्वपूर्ण है। चित्रात्मक पत्रकारिता अत्यधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। लोग चित्र देखना पसंद करते हैं। यदि समाचार के साथ चित्र भी हों तो पाठक उसे जल्दी समझ लेते हैं और उस पर जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं। समाचार के साथ एक अच्छा फोटो दिया जाए तो पाठकों पर उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। संवाददाता को चित्र सहित एक शब्द चित्र अंकित करना होता है। शब्द चित्र का एक प्रकार उसको विकसित करना चाहिए। यह संस्मरण जैसा ही होता है। रेखा चित्र की तरह उस समाचार को पढ़ने के बाद पाठक के मन में एक चित्र बन जाए। भारत में लेखन के क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रगति हुई है। हमारे देश में ऐसे संवाददाता भी हैं जो विश्व के श्रेष्ठतम संवाददाताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने समाचार संग्रह तथा समाचार लेखन की आधुनिक तकनीकों का विकास किया है और उन्हें अपनाया भी है। विश्व में भारत के संसदीय समाचारों को उत्कृष्ट समाचार का नमूना माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों के मुकाबले का यह समाचार संपादन है। भारतीय संवाददाताओं ने आधुनिक इतिहास के उत्कृष्ट लेखकों के रूप में अपनी ख्याति अर्जित की है। भारत में सभी प्रकार के समाचार अच्छी तरह से संपादित और प्रस्तुत होते हैं। आज विश्व भर में भारतीय समाचारों की गणना उत्तम समाचारों में होती है। अखबार हमें अपने देश में हो रही सभी घटनाओं के साथ ही संसार में हो रही घटनाओं से भी अवगत कराते हैं। ये हमें खेल, नीतियां, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था, उद्योग, भोजन, रोजगार आदि के बारे में सटीक जानकारी देते हैं और इन सारी जानकारियों को देने के लिए उपर्युक्त तत्वों का या उपर्युक्त गुणों का समाचार लेखन में उपयोग में लाना अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार।